हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकीम अंसारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ मैट्रिक तथा इंटर के एग्जाम के संस्कृत पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित लिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, उसका वीडियो लेक्चर लाया जाए जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि आखिर अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो हालांकि संस्कृत में अनुवाद करने का मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पांच वीडियो लाया जाएगा जिसमें आप सभी को किसी भी वाक्य को आप संस्कृत में आसानी तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि वह सांप से डरता है। याद रखिए, वह सांप से डरता है, वह बाघ से डरता है। ये दोनों ऐसे वर्ड है जो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के मिले जुले वाक्य हैं। तो इसलिए आप बनाएंगे वह सांप से डरता है, तो वह को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं स। और आप सभी को मालूम होगा कि बालक के विभक्ति में होता है बालकात। क्या होता है? बालकात होता है पंचमी विभक्ति में। तो उसी प्रकार से आप सांप को बालक के शब्द रूप में बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा? सर्पात हो जाएगा। उसके बाद में विभ का मतलब होता है डरना, और लट लकार में होता है ती त अंति सी थ थ अमी अव अमा होता है। तो इस प्रकार से अपनाएंगे स सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। अब आप ये जान गए होंगे कि वह सांप से डरता है तो स सर्पात विभेति। तो सवाल में बोला जाएगा कि वह बाघ से डरता है, तो क्या लिखेंगे? वह का लिखेंगे स, और व्याघ्र का मतलब बाघ होता है। बालकात के शब्द रूपे बैठाइएगा तो व्याघ्रात हो जाएगा, यहाँ पे त में हलंत होगा, और विभेति का मतलब डरता है। उसके बाद में है कि वह गांव से आता है। वह गांव से आता है, तो वह का आप क्या लिखेंगे? संस्कृत लिखेंगे सह। ग्रामात का मतलब होता है गांव से, और आता है तो आप लिखेंगे आगच्छति। ठीक है, आगच्छति। यहाँ पे भी लट लकार का ती तंती सीधा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में है कि लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। लड़के जो हैं वो विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देखिए लड़के, तो आप अगर बालक का शब्द रूप याद करेंगे तो पढ़ते हैं बालकः। यहाँ पे आप सभी को बताते हैं पढ़ते हैं बालकः, बालकौ। उसके बाद में होता है बालका। ऐसे होता है जिसका हिंदी होता है एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक, जिसको हम लोग कहते हैं बालकः, बालकौ, बालका। तो यहाँ पे बोला गया है कि लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो लड़के बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या लिखेंगे आप संस्कृत में? बालका लिखेंगे, बालका दो विसर्ग लिखेंगे। उसके बाद में विद्यालय में, तो विद्यालय में जैसे होते बालके होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय हो जाएंगे। और पढ़ते हैं, देखिए बहुवचन में है पढ़ते हैं, तो तीत अंति होगा, तो पठ मिश होता है पढ़ना, और पठ में लगाइएगा लट लकार का अंति तक क्या हो जाएगा? तो पठंती हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना सकते हैं कि लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं तो बालकाः विद्यालय पठंती। उसके बाद में है कि वह नदी में स्नान करता है। वह नदी में, तो देखिए यहाँ पे जो नदी है ये बहुवचन में है। ठीक है, तो नदी का क्या हो जाएगा? नद्धाम हो जाएगा। जिस प्रकार से होता है बाल का नाम, उसी प्रकार से ये हो जाएगा नद्धाम। ठीक है, तो वह नदी में स्नान करता है, तो वह हो जाएगा वह का स होगा, नदी में तो नद्धाम हो जाएगा। स्नान का स्नानम होता है, और करता है यानी करोति, तो आप बोलेंगे वह नदी में स्नान करता है तो स नद्धाम स्नानम करोति। उसके बाद में है कि तुम पटना कब जाओगे? तुम यानी त्वम, तुम का संस्कृत वर्ड क्या होता है? त्वम होता है। और पटना को संस्कृत में पाटलिपुत्रम लिखते हैं, ये आप सभी को भी मालूम होगा। और ये कब है, तो कब का होता है कदा, और यदा का मतलब होता है जब जब। याद रखिएगा, आपको हम संस्कृत का एक श्लोक बताए थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से एक
संस्कृत का श्लोक के साथ हम आप सभी को अर्थ भी बताए थे। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे यदा यदा ही धर्मस्य, तो यदा यदा का मतलब जब जब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कदा यानी कब। जाओगे, यहाँ पे देखिएगा जाओगे ये भविष्यति है, ठीक है, भविष्यत काल का है, तो आप लिखेंगे गमिष्यसि। उसके बाद में अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम में खास करके बहुत बार पूछे गए हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य को आप संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे? तो देखिए वृक्ष से है, जिस प्रकार से होता है बालक से, तो बालक से को हम लोग क्या कहते हैं? तो बालकात कहते हैं, याद रखिएगा बालकात कहते हैं। उसी प्रकार से रहता है सतस्य, यहाँ पे है जैसे बालकात तो बालक से, उसके बाद में हो जाएगा वृक्षात तो हो जाएगा वृक्ष से। तो यहाँ पे वृक्ष से संस्कृत में बोलेंगे वृक्षात, इसका हिंदी बन गया वृक्ष से। अब पत्ते है, पत्ते जो है ये बहुत सारे पत्ते हो गए जो लता शब्द के शब्द रूप में बनते हैं, तो ये पत्राणी हो जाएगा यानी पत्ते। गिरना का होता है पत्र और यहाँ पे ती लगेगा लकार का रूप, तो ये हो जाएगा वृक्षात पत्राणी पतति। उसके बाद में अगला सवाल है कि गांव के चारों ओर वृक्ष है। यहाँ पे देखिए परितः का मतलब होता है चारों ओर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है वृक्ष के लिए। ये चारों ओर के बारे में कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसको संस्कृत में अनुवाद करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, एक सूत्र आता है, ठीक है। आप चाहते हैं संस्कृत में अनुवाद करने का सभी सूत्र का वीडियो लेक्चर एक ही वीडियो में पाना, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो हम लोग बोलेंगे ग्रामम यानी गांव के। अब चारों ओर के लिए हम लोग लिखेंगे परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। उसके बाद में वृक्ष है तो वृक्ष का लिखेंगे वृक्षः, और आप सभी को मालूम होगा संति और अस्थि दोनों का मतलब है होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। उसके बाद में अगला सवाल है कि मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, याद रखिएगा मुझे मिठाई अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते, हमें संस्कृत अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, उसे संस्कृत अच्छा लगता है, ऐसे आप बना सकते हैं। तो बोला गया मुझे, तब मुझे का संस्कृत होता है मह्यम, अहम का मतलब मैं होता है और मह्यम का मतलब मुझे होता है, और संस्कृत लिखा गया तो आप लिखेंगे संस्कृतम। अच्छा लगता है जिसका संस्कृत वर्ड होता है रोचते, तो आप बनाएंगे मह्यम संस्कृतम रोचते, हमें लड्डू अच्छा लगता है तो हम बोलेंगे मह्यम मोदकम रोचते। उसके बाद में अगला सवाल है अकबर प्रतापी राजा था, मैट्रिक एग्जाम में इसीलिए भी बोला गया था कि अशोक प्रतापी राजा था, तो जहाँ पे हम लिखे हैं अकबरह वहाँ पे आप लिख सकते हैं अशोकस्यः, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अकबर प्रतापी राजा था, तो हम लोग लिखेंगे अकबरह, प्रतापी को सेम टू सेम लिख दीजिए प्रतापी, राजा को आप लिख सकते हैं राजः, या आप राज्ञः भी लिख सकते हैं, या आप नृपः भी लिख सकते हैं। उसके बाद में था के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि था के लिए हम लोग लिखते हैं आसित, तो होगा अकबरः प्रतापी राजा आसित या राज्ञ आसित, अकबर प्रतापी राजा था। उसके बाद में है कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूँ, मैं, तो मैं के यहाँ पे क्या हो जाएगा अहम हो जाएगा, और मुझे रहेगा तो मह्यम हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूँ, तो हम बनाएंगे मह्यम प्रतिदिनम, यानी मैं प्रतिदिन। प्रातः काले, इसका मतलब हो गया कि प्रातः काल में, याद रखिएगा काले जिस तरीके से होते हैं बालके उसी तरीके से होते हैं ये काले, अर्थात काल प्रातः काल। पठामी, यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे जो लट लकार में होता है ती ती सी तथा अमी आव अम, तो जो अमी होता है ना उसी में होता है, ये पठ में अमी लगा देते हैं तो क्या बनता है पठामी बनता है। तो आप बना सकते हैं अहम प्रतिदिनम प्रातः काले पठामी, मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो आप बोलेंगे कि गंगा हिमालयात, याद रखिए बालकात के शब्द रूप में बन रहे हैं, हिमालय को जब बालकात पर बनाइएगा तो क्या होगा हिमालयात हो जाएगा। और निकलती है तो नी का मतलब होता है से निकलती है, और सरती, तो आप बनाएंगे गंगा हिमालयात नी सरती, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है।
उसके बाद में अगला है कि सीता राम के साथ वन गई। यहाँ पे याद रखिएगा वन गई लिखा गया है, तो सीता राम के साथ वन गई, तो आप बोलेंगे रामेण सह सीता। इसका मतलब हो जाएगा सीता राम के साथ। ठीक है, इसका संस्कृत वर्ड क्या लिखें, रामेण सह सीता। उसके बाद में वन का लिख सकते हैं वनम, और गई ये है भूतकाल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गच्छ में जाना, और गच्छ को हम भूतकाल में लिखेंगे तो लिखेंगे आगच्छत, तो हो जाएगा रामेण सह सीता वनम आगच्छत। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर सवाल है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे जो था मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पे शब्द आ गया है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो बनाएंगे मह्यम मोदकम रुचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। उसके बाद में है कि गरीब छात्रों को पुस्तक दो। जितने भी गरीब लड़के हैं, दलित लड़के हैं, उनको क्या देना है, पुस्तक दो। तो यहाँ पे गरीब के लिए हम लोग संस्कृत में यूज करेंगे दरिद्रेभ्यः। देखिए यहाँ पे बालकेभ्यः होते हैं, क्या होते हैं, बालकेभ्यः। याद रखिएगा बालक का शब्द रूप, तो आपको संस्कृत का अनुवाद सीखने के लिए बालक का शब्द रूप को याद होना बेहद जरूरी है। तो बालक के शब्द रूप में होते हैं बालकेभ्यः, तो उसी तरीके से दरिद्र का मतलब होता है गरीब, और इसमें बालकेभ्यः की जगह पे क्या हो जाएगा, दरिद्रेभ्यः हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे छात्रेभ्यः, छात्र को भी किससे बैठाएंगे, बालकेभ्यः शब्द रूप पे बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा दरिद्रेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम देहि, यानी पुस्तक दो। उसके बाद में है कि कालिदास संस्कृत के कवि हैं, तो आप लिख सकते हैं कालिदासः संस्कृतस्य, संस्कृत के जिस तरीके से होता है सतस्य यानी सत्य का, बालकस्य बालक का, उसी प्रकार से हो जाएगा संस्कृतस्य संस्कृत का, कवि अस्ति यानी कवि हैं। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो एक फॉर्मूला आता है कि जब मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति है, ठीक है, 10 व्यक्ति है या 100 व्यक्ति है, उसमें किसी एक व्यक्ति की महानता बताई जाती है, तो वहां पे बालक का पंचमी या षष्ठी विभक्ति का यूज किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवि बहुत सारे हैं, लेकिन महानता वहां पे कालिदास के बारे में बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, या ऐसे बना सकते हैं कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही संस्कृत से रिलेटेड जो भी आपको जो भी चीज बनाने में दिक्कत होना, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, या लट लकार लकार हो, या शब्द रूप हो, विभक्ति हो, कर्ता हो, पुरुष वचन, जितना भी कुछ होना आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। उसमें हम आप सभी के लिए वीडियो लाकर उसका सोल्यूशन सिंपल तरीके से बता देंगे। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।